यह एक वास्तविक घटना की कहानी है जिसमें राम और सीता ने अपने वनवास के दौरान एक मुनि को आहर कराया था। एक विशाल पक्षी जो एक पेड़ के ऊपर बैठा था, मुनि के पैर के पास से उड़कर आया, उसे छुआ और सुनहरा हो गया। सीता ने गिद्ध का नाम जटायु रखा। नियमित रूप से राम, लक्ष्मण और सीता आवश्यक कार्य करने के लिए सुबह जल्दी उठते थे। आज साफ आसमान और सुखदायक हवा का झोंका एक अच्छे दिन का एहसास करा रही थी। हमेशा की तरह लक्ष्मण मनोरंजन और व्यावहारिक प्रदर्शन आदि के लिए बाहर चले गए। कुछ घंटों ही बीते थे, एक मुनि आहर के लिए उनके निवास स्थान के पास से गुजरे। सीता ने राम के साथ उनसे आहार के अनुरोध किया और उनकी प्रार्थना से मुनि आहर के लिए रुक गए। मुनि उनके पीछे चलते हुए रसोई के बाहर खुले स्थान के पास पहुंच गए और आहर के लिए अंजलि बनाकर खड़े हो गए और वहां दोनों ने उनको अंजलि में थोड़ा थोड़ा भोजन देकर खाना खिलाया जा रहा था। इस आहर के नजदीक ही एक बड़ा गिद्ध एक ऊंचे पेड़ की शाखा से टकटकी लगाकर देख रहा था और सियार भी थोड़ी दूर खड़ा निहार रहा था। हालांकि एक डर था, ये जानवर शोर मचाकर या झपट्टा मारकर आहर पद्धति में विघ्न पैदा कर सकते थे। यदि ऐसा हुआ तो मुनि आज के लिए आहर छोड़ देंगे। परंतु वे दोनों उत्सुकता से चुपचाप मुनि की ओर देख रहे थे। मुनि ने आहर को अपनी हथेलियों पर अंजलि बनाकर लिया और उसका तरल भाग दरारों से होकर नीचे की ओर बह गया और एक भाग शरीर से लगकर जा रहा था। आहार के अंत में पानी का उपयोग करके मुनि ने अपने शरीर को साफ किया और राम ने भी इस प्रक्रिया में उनकी सहायता की। इस प्रक्रिया के दौरान गिद्ध मुनि के पैर के पास उड़ आया और बहते पानी में उल्टा सीधा होकर नहाया, जिससे सफाई प्रक्रिया में बाधा हो रही थी। सीता दूर रखने के प्रयासों के बावजूद गिद्ध ने अपनी कोई प्रक्रिया नहीं छोड़ी और वह अपना कार्य में लीन रहा। इस तरीके से पानी में लोटपोट करने से उसके शरीर का रंग सुनहरा हो गया। स्वामी जी की ओर टकटकी लगाते हुए उस गिद्ध की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और गिद्ध ने उनसे कहा वह आगे से अहिंसा के सिद्धांत का पालन करेगा और उसने सर हिलाकर स्वीकृति दी। स्वामी जी अवधि ज्ञान से पूर्ण थे और उन्होंने उसकी भाषा में बतलाया कि उसे क्या क्या करना है। राम और सीता उनके संचार के आदान प्रदान के तरीके को समझ नहीं पाए। पूछने पर स्वामी जी ने बताया। स्वामी जी ने गिद्ध के इतिहास का कनेक्शन समझाया। अरबों वर्ष पहले दंडक नाम का एक शक्तिशाली राजा था जिसने 600 भिक्षुओं को एक मिल में रोलकर मार दिया। यह उसने बहुत बड़ा कुकृत्य किया था। यह कार्य राजा के दरबार के एक व्यक्ति के आग्रह पर हुआ जो नग्न रहने के कारण मुनि की छवियां खराब करना चाहता था। मुनिगण क्यों ऐसी प्रणाली अपनाते हैं, इस बारे में उनका ज्ञान न समान था। किसी कारणवश समूह के सबसे छोटे मुनि ने शहर में बहुत देर से प्रवेश किया और उन्हें घटना के बारे में पता चला। वह अपने प्रिय गुरु और अन्य सहयोगियों के वियोग को सहन नहीं कर सके। वह गहरे दुहख में डूब गया और अपना संयम खो बैठे। उसके दुहख में ओह आ आहा की ध्वनि का प्रवाह निकलने लगा। यह प्रवाह परमाणु विस्फोट की तरह अत्यधिक ऊष्मा ऊर्जा की एक श्रृंखला में बदल गई। चारों तरफ आग का गोला सा बन गया, जिससे पूरा का पूरा साम्राज्य जलकर राख हो गया।
जला हुआ वह क्षेत्र बेकार भूमि में बदल गया और समय के साथ एक घने जंगल में तब्दील हो गया जिसे दंडक वन के नाम से जाना जाता है। यह वह स्थान है जहां आप अब खड़े हैं। यह गिद्ध दंडक राजा का रूपांतर है जिसे अब अपना सारा अतीत याद आ गया और वह अपने क्रूर कृत्य के लिए क्षमा मांग रहा है। सुनो सीता, इस गिद्ध ने अहिंसा को स्वीकार कर लिया है और यह क्रूर प्राणियों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें ही इसकी देखभाल करनी होगी। सीता ने बड़े गिद्ध का नाम जटायु रखा और उसकी हर तरह से देखभाल करने का वादा किया। स्वामी जी ने सियार और रामचंद्र के संबंध को भी स्पष्ट करते हुए बताया कि वे पिछले जन्मों में एक बार उनके प्रधानमंत्री थे। ज्ञातव्य है कि अतीत में मुनियों के पास शक्तिशाली ऊर्जा थी। वह आज के समय में परमाणु शक्ति से कहीं अधिक थी, जो कि किसी एक लघु स्थान में शरीर के अंदर स्थित है। दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन उसका रियल ठिकाना अज्ञात है। विवरण देने के बाद मुनि गहरे जंगल की ओर चले गए। उनके जाने के कुछ ही देर में चारों ओर मधुर सुगंध हवा की धारा बहने लगी और साथ में केसर के फूलों की वर्षा होने लगी। इसके बाद दैवीय संसाधनों के कारण सोना और अन्य मूल्यवान रत्नों की बारिश हुई। लौटने पर लक्ष्मण यह दृश्य देखकर चकित रह गए और उन्होंने अपनी अनुपस्थिति की भावना व्यक्त की। इन तीनों को सुनहरे गिद्ध जटायु से बहुत स्नेह था, जो अब परिवार का सदस्य था। लक्ष्मण ज्यादातर समय बाहर ही बिताते थे, लेकिन विपरीत परिस्थिति में राम और लक्ष्मण के बीच एक वर्ड सिंहनाद ध्वनि उत्पन्न करने का कोड बनाया गया, जिसका अर्थ होगा कोड निकालने वाले को मदद की जरूरत है। कुछ समय बाद रावण इस जंगल से गुजर रहा था और उसने दो शक्तिशाली राजकुमारों के साथ एक सुंदर महिला सीता को देखा। वह सीता को उठाकर ले जाना चाहता था, लेकिन कुछ भय के कारण उसे ऐसा करने से रोकना पड़ा। उसे लगा कि चालबाजी का रास्ता अपनाना ही बेहतर है। इसलिए उन्होंने एक देवी की मदद ली, जिन्होंने उन्हें सिंहनाद ध्वनि का उपयोग करने की जानकारी दी। इस संदर्भ में देवी ने उक्त ध्वनि उत्पन्न की, जिससे राम और सीता का ध्यान भंग हो गया और उन्हें लक्ष्मण की चिंता होने लगी। सीता ने राम से उनकी मदद करने के लिए आग्रह किया और राम ने सीता को जटायु के साथ अकेला छोड़ दिया और उस स्थान पर पहुंच गए जहां लक्ष्मण दूसरों के साथ युद्ध में लगे हुए थे। लक्ष्मण ने राम से पूछा, आप सीता को यहाँ अकेला क्यों छोड़कर आए हो? यह एक झूठी आवाज लगती है, क्योंकि मैंने आपको नहीं बुलाया है। इसी बीच रावण ने सीता को बलपूर्वक अपने विमान में उठाकर बिठा लिया और वायुमार्ग से चला गया। रावण के विमान का चित्र तब का दर्शाया गया है जब जटायु ने उनका पीछा किया और सीता को छुड़ाने के लिए उन्होंने रावण से युद्ध किया, लेकिन युद्ध अधिक देर तक नहीं टिका। उसके पंख काट दिए गए और वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। राम ने देखा कि उसका भाई तो ठीक है। वे दोनों घर की ओर लौटने के लिए आगे बढ़े। वहां उन्हें सीता व जटायु नहीं मिले और उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई। मन उदासी में भर गया। उन्होंने क्षेत्र की खोजबीन की और केवल जटायु को पाया, जो मृत्यु के कगार पर था। राम ने उसके कान में दूसरे अच्छे जीवन के लिए मंत्र फुसफुसाया और कुछ समय में प्राण छोड़ दिए, लेकिन सीता का कोई पता नहीं चला। राम भी पीड़ा में डूब गए और लक्ष्मण भी। दूसरों की भरपूर मदद के बावजूद वह नहीं मिल सकी। अधिकांश मुनि अपने मुंह या आंखों के माध्यम से ऊर्जा छोड़ने में सक्षम थे। वह ऊर्जा उस समय परमाणु ऊर्जा से भी अधिक हो सकती थी। पुराने विज्ञान में कुछ सार्थक खोजने के प्रयास से एक नई कार्य शक्ति प्रणाली का विकास की संभावना हो सकता है।